किसी भी व्यक्ति के जीवन में चाहे राहु की महादशा का आगमन हो या राहु का गोचर हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु किसी व्यक्ति को अचानक धन संपत्ति देता है तो किसी को कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देता है। कभी राहु व्यक्ति को धार्मिक रास्ते पर चलाता है तो कभी राहु बहुत बहुत बुरी रास्ते पर भी चला सकता है। राहु विदेश जाने का योग बनाता है तो कभी कभी राहु कंगाल बना देता है। राहु की महादशा या राहु का गोचर व्यक्ति के जीवन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। 18 मई 2025 से राहु गोचर कर रहा है और यह मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहा है। 18 मई 2025 को राहु का कुंभ राशि में आना व्यक्तियों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक है। निश्चित तौर पर जब राहु कुंभ राशि में आएगा तो यह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, अपनी ही राशि में आ रहा है और बहुत सी लग्न के व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ लग्न के व्यक्तियों को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करेगा। प्रभाव जो भी हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा और इस राहु के गोचर से अलग अलग लग्न के व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रभावित होंगे। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है राहु का गोचर। राहु 18 महीने बाद एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करता है। 18 मई को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और इस कुंभ राशि में प्रवेश के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। राहु का गोचर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि राहु की ऊर्जा व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। यह वही समय होगा जबकि कई व्यक्ति मालदार हो जाएंगे और कई लोग कंगाल हो जाएंगे। कई लोगों को व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा तो कई लोगों का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाएगा। कई लोग मनोवैज्ञानिक तरह से पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो कई लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु आपके सामने फैलाया हुआ एक जाल है। इस जाल में जो फंस जाएगा वो उलझ जाएगा और जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, धैर्य का प्रयोग करते हुए इसके जाल से बाहर निकल जाएगा वो सफलता पाएगा। राहु अप्रत्याशित रूप से महत्वाकांक्षा देता है और इस महत्वाकांक्षा में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उससे कई बार गलतियों पे गलतियां होती चली जाती हैं। आज हम अपने इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि किस लग्न के व्यक्ति पर इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो जिस व्यक्तियों कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है वे मेष लग्न के व्यक्ति हैं और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए राहु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह 11वें घर में राहु का होना संकेत देता है। अर्थात मेष लग्न कुंडली में अब राहु 11वें घर में है और 11वां घर लाभ का है। ऐसे व्यक्तियों को सोशल नेटवर्किंग से बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन इन्हें धोखा भी होने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र उनके सहयोगी बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा धोखा ना हो जाए इस बात की सावधानी रखना भी जरूरी है। राहु लाभ देने के लिए जाना जाता है। राहु के द्वारा दिया गया आकस्मिक लाभ कई बार आपको चौंका देता है। कुंडली का 11वां घर आपके स्वप्न पूरे होने का घर है। अतः राहु के इस गोचर से आपको अचानक इतना बड़ा लाभ हो सकता है कि जिसकी आपने कल्पना न की हो। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग आदि से लाभ हो सकता है। इंटरनेशनल कंपनी से कोई ऑफर आ सकता है। विदेश में काम करने का भी कोई अवसर मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत लाभ दे सकता है। राहु के इस गोचर के द्वारा आपको उन क्षेत्रों में लाभ होगा जिन क्षेत्रों को हम अनकन्वेंशनल फील्ड्स कह सकते हैं और आप धन कमाने के लिए अनकन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए सावधान किया जाता है कि राहु के गोचर कुछ नकारात्मक भी प्रभाव होंगे। आपको मित्रों से धोखा हो सकता है या कोई व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं वह आपको धोखा दे सकता है। आपका लालच बहुत बढ़ सकता है। राहु आपको महत्वाकांक्षी बना देता है और आपका लालच आपको शॉर्टकट मनी कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप ब्लैकमेलिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का सहारा ले सकते हैं और इसके तरह अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक तरफ लाभ होने की संभावना है तो दूसरी तरफ यदि आपने लालच किया और गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस गोचर का आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर होने वाला है। आपके अंदर
पैसा कमाने का लालच बढ़ सकता है, नतीजतन आपका व्यवहार भी बदल सकता है और आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। 2025 के मध्य में आपके कुछ नए कनेक्शन बनेंगे और इससे आपके करियर में नया लाभ होगा। 2025 में धन की वृद्धि होगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। 2026 की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इस समय आपको आपका कोई मित्र धोखा देगा। डिजिटल नेटवर्किंग यदि आप कर रहे हैं तो उसमें गिरावट आएगी। अब हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की व्यक्तियों की कुंडली में राहु गोचर में 10th हाउस में होगा। 10th हाउस प्रोफेशनल फील्ड का क्षेत्र कहलाता है, कर्म क्षेत्र कहलाता है। अतः वृषभ लग्न के व्यक्तियों को राहु के गोचर में अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति आईटी फील्ड में, राजनीति में या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में प्रवेश लेंगे और नई ऊंचाइयां छुएंगे। वृषभ लग्न के व्यक्तियों को नए प्रमोशंस की उम्मीद करना चाहिए, नए प्रयासों के सफल होने की उम्मीद करना चाहिए। राहु का गोचर वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। राहु आपकी पब्लिक इमेज में विस्तार करने वाला है। अचानक लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफल मिलने वाली है। राहु हमेशा कंप्यूटर के क्षेत्र में या नेटवर्किंग के क्षेत्र में या इंटरनेट के क्षेत्र में हमेशा सफलता देता है और जो भी व्यक्ति वृषभ लग्न के हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, आपके बॉस आपकी मदद करने वाले हैं और आप उस पद पर या उस ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं जहां कि आपने कभी सोचा भी ना हो। राहु के कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे कि गलत समय पर आपके अपने बॉस से मतभेद हो सकते हैं, रिश्तों में टकराव आ सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, आपकी अति महत्वाकांक्षा आपके अपनों को आपसे दूर कर सकती है। 2025 में आपको करियर में उछाल मिलने वाला है, आप विशेष तरक्की करने वाले हैं। नवंबर 25 में ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको परेशानी होगी, आपकी इमेज थोड़ी गिर सकती है, आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी 26 में आपको नया जॉब ऑफर मिल सकता है, आपकी प्रमोशंस की संभावना है, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है और आपने जो सोचा भी नहीं होगा उतना ज्यादा आपको प्रयास करने पर सफलता मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के व्यक्तियों की। कर्क लग्न के व्यक्तियों की कुंडली में राहु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे व्यक्तियों की रुचि गूढ़ विज्ञानों में या गूढ़ शास्त्रों में बढ़ सकती है। आप ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी आदि में बहुत रुचि रख सकते हैं या आपकी रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है। गुप्त बीमा धन का आपको लाभ हो सकता है, आपको बीमा धन मिल सकता है, आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है या अचानक ऐसा पैसा मिल सकता है जो आपने न कमाया हो। राहु का समय आपके लिए एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है जो आपको झकझोर कर रख दें और आपके जीवन में आपको एक नया अध्याय पढ़ा कर जाएं। भावनात्मक स्तर पर आपको किसी ऐसी घटना से गुजरना पड़ सकता है जो आपके लिए अप्रत्याशित होगी। राहु जब भी 8वें घर में आएगा तो मानसिक समस्याएं लेकर आएगा। आपको फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन इन आदि की समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मानसिक रूप से आपको बहुत असंतुष्टि हो सकती है। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में भी आप जा सकते हैं। बहुत सावधानी बरतें, मानसिक संतुलन बनाए रखें। कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए यह समय थोड़ा स्वास्थ्य की नजर से खराब हो सकता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। अतः बहुत सोच समझकर वाहन चलाएं और वाहन चलाते समय गति सीमा का बहुत ध्यान रखें। यह समय ऐसा होगा जब आप रिश्तों में बहुत ज्यादा संदेह करने लगेंगे। आप अपने पार्टनर पर शक करेंगे, उनकी भावनाओं से आपको कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि आप व्यवहारिकता में उनसे मतभेद की स्थिति में आएंगे। अतः रिश्तों में दूरी बनने का यह समय है। बहुत सावधानी बरतें, रिश्तों को बचाने के लिए विशेष प्रयास करें। यह समय आपके लिए लंबी यात्राओं पर जाने का है, धार्मिक यात्राओं पर है। पेट की समस्याओं से गुजर सकते हैं, कब्जियत की समस्या हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। आपको विशेष रूप से अपने पेट की बीमारियों से सावधान रहना है। लीवर, स्प्लीन आदि को विशेष रूप से अच्छी तरह रखना है। यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए चिकित्सीय सलाह लें। यदि हम मिथुन लग्न के व्यक्तियों की बात करें तो यह समय एक विशेष अवसर प्रदान करने वाला है। इस समय
राहु आपके भाग्य स्थान में होगा। विदेशी यात्राओं का बहुत अच्छा योग है। प्रभावशाली व्यक्तियों से या आपके सम्मानित व्यक्तियों से आपका द्वेष हो सकता है, उनसे दूरी बन सकती है। नए अवसर प्राप्त होंगे, अचानक धन लाभ होगा। ऐसे व्यक्तियों को इस बात का भ्रम हो सकता है कि उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है, पर उसके उलट हो सकता है। बहुत सावधानी बरतें, दूसरे के कहने में ना आए, क्योंकि दूसरे के कहने से आपको भ्रम की स्थिति पैदा होकर आपको आर्थिक हानि हो सकती है। धरातल पर रहें, कठिन परिश्रम करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलें। यदि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर राहु लाभ देने के लिए आए हैं। लेकिन यदि आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, दूसरों की बात में आ जाते हैं, तो आपको नुकसान होगा। करियर में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपके बॉस से, आपके बड़े अधिकारियों से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ इस चीज से आपको बाहर निकाल सकती है। धन लाभ के लिए समय अच्छा है, लेकिन यदि आप भ्रामक स्थिति में फंसते हैं तो यह समय खराब है। सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए राहु 7वें घर में होगा और यहाँ व्यक्ति आपके व्यापार में आपको लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा। आप हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग में प्रवेश करें या अपने व्यापार में ई कॉमर्स का इस्तेमाल शुरू करें। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं तो आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। यह वह समय है कि जब लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है और यदि आपकी लव लाइफ में कोई पार्टनर है तो आपका विवाह हो सकता है। राहु इंटर रिलीजन विवाह की ओर आपको प्रेरित करता है। ऐसे समय गैर जातीय या गैर धार्मिक विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। अनकन्वेंशनल तरीके से विवाहों का होना इस बात का संकेत है। 7वें घर का राहु आपके पार्टनर को आपके साथ अनकन्वेंशनल तरीके से जोड़ता है। आप विदेशी पार्टनर से जुड़ सकते हैं या विदेश में रहने वाला आपका पार्टनर आपसे विवाह कर सकता है। यह समय वह है कि जब आप किसी पार्टनर से अपने व्यापार के लिए हाथ मिलाते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि राहु यदि 7वें घर में है तो आप और आपके पार्टनर के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहु आपके पार्टनर से आपके साथ ताल्लुकात खराब करवा सकता है, रिश्तों में गिरावट आ सकती है, रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः बहुत सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ व्यवहार करें। रिश्तों में दूरी आ सकती है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। अतः सिंह लग्न के व्यक्तियों को राहु के गोचर के समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। कन्या लग्न की व्यक्तियों कुंडली में राहु 6वें घर में आ जाएगा और 6वें घर में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। यह आपके कर्जों को समाप्त करवाएगा, आपके शत्रुओं पर आपकी विजय दिलवाएगा और आपकी दैनिक दिनचर्या में होने वाली परेशानियों को समाप्त करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको भ्रामक रोगों से खतरा रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह की बीमारी है और क्या समस्या आ रही है। नॉन डायग्नोसिस डिसीज देना 6वें घर के राहु का मुख्य लक्षण है। इस समय आप पर काले जादू का भी असर हो सकता है। राहु का 6वें घर में होना जहां एक ओर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं दूसरी ओर रोज नए शत्रुओं को पैदा करता है। यह समय वह होगा कि जब आप अपने व्यक्तित्व से स्वयं ही लड़ रहे होंगे। एक तरफ आपको भ्रम पैदा हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आप अपने शत्रुओं से विजय पा रहे होंगे। 6वां घर आपके दैनिक जीवन का है, दैनिक जीवन में आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। 6वें घर में स्थित राहु आपके लिए अच्छा ही फल देने वाला होगा। तुला लग्न कुंडली में राहु अपने गोचर में 5वें घर में होगा और यहाँ आपकी रोमांटिक लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। आपको नया पार्टनर मिलने वाला है और आपके पुराने पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा और आप विवाह की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि राहु के गोचर में कहीं ना कहीं आप अनकन्वेंशनल थ्योरीज ऑफ लव में विश्वास करने लगते हैं। यह वही समय होगा जबकि आप विदेश यात्राओं का मन बनाएंगे। यह वही समय होगा कि जब आप इस बात का प्रयास करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी हो। आपको राहु शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। यदि आपकी कुंडली में राहु बहुत पॉजिटिव है, अंश बल उनका बहुत अच्छा है, तो आपको शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि नकारात्मक प्रभाव देखें तो राहु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिल सकता है। यदि आप परिवार वाले हैं तो आपके बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। राहु का 5वें घर में जाना आपकी पेट की बीमारियों का संकेत है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है।
आपको कब्जियत की शिकायत होने के साथ लिवर डिसऑर्डर की परेशानियां भी हो सकती हैं, मानसिक थकान रह सकती है, मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः इस बात को लेकर थोड़े सावधान रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न कुंडली का। यहाँ राहु 4th हाउस में होगा, जहां एक और आपके मकान लेने का योग बन रहा है, संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है, वाहन खरीदने का योग बन रहा है, वहीं घर में अशांति होने की संभावना है। आप किसी नई योजना का विचार करेंगे, परंतु साथ ही साथ घर में अशांति रह सकती है। मां से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और घर में कलह की स्थिति बन सकती है। आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ विवाद भी आपके सामने आ सकते हैं। मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। आपके नौकर आपके साथ गलत व्यवहार या बर्ताव कर सकते हैं। अब बात हम धनु लग्न के व्यक्तियों की करते हैं। इनकी कुंडली में राहु तीसरे घर में गोचर करेगा, और तीसरे घर में राहु गोचर करने से आपके साहस में वृद्धि करेगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। लेकिन आपको यात्राएं बहुत करनी होंगी, आपको लगातार यात्रा पर रहना होगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप छोटे भाई बहनों से तर्क कम करें, उनके ऊपर अधिकार जताने की कम कोशिश करें, क्योंकि छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। पड़ोसी नाते रिश्तेदार से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी वाणी आपका दुश्मन बन सकती है। बोलने से पहले एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि राहु जब भी तीसरे घर में बैठता है तो कम्युनिकेशन में चालाकी के साथ साथ कई बार कड़वाहट भी पैदा कर देता है। अतः आप यात्राओं में विशेष सावधानी बरतें, संबंधों में विशेष सावधानी बरतें, और अपने छोटे भाई बहनों से बर्ताव करते समय एक बार विचार कर लें। यदि हम मकर लग्न के व्यक्तियों की बात करें तो राहु 2nd हाउस में होगा, और 2nd हाउस में होने से परिवार में असंतोष व्याप्त हो सकता है। पारिवारिक लोगों में आपस में झगड़े हो सकते हैं। आपकी वाणी आपकी दुश्मन हो सकती है। खान पान में आप गलत चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के अच्छे योग हैं, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन परिवार में गलतफहमियां बढ़ने का भी योग है। आपको मुंह में छाले होना या आपके मुंह में किसी तरह की बीमारी होना, इस बात के पूरे योग है। अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलतफहमियां पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए राहु प्रथम भाव में गोचर करेगा, और प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, अतः व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आप अचानक मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, अपने काम को बढ़ाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने लगेंगे। आप दूसरों पर अपना प्रभाव जताना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि किसी तरह से दूसरे लोग आपके लाभ में सहयोगी बने। आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। अचानक आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको समाज में अच्छा खासा नाम और यश मिलेगा। एक बात ध्यान रखें कि कभी भी मैनिपुलेटिव होते समय यह ध्यान रखें कि आपका बहुत ज्यादा चालाक होना दूसरों के लिए गलत साबित होगा। अपनी इमेज को बचा कर रखें, रिश्तों को बचा कर रखें, और अपनी वाणी पर ध्यान रखें। आत्म अहंकार ना हो, क्योंकि राहु जब भी लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं। सबसे पहले अपने आप को आगे रखकर बात करते हैं। यदि आप आत्म केंद्रित हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से यह राहु आपकी पब्लिक इमेज को खराब कर देगा। आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आपके ही अपने लोग आपसे दूर हो जाएंगे। विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए राहु 12वें घर में गोचर करेगा, और 12वें घर में गोचर करने से विदेश जाने की योग बन रहे हैं, विदेश में बस जाने की योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अस्पताल में भी भर्ती होने के योग हैं, या जेल जाने के योग भी बन रहे हैं। एक बहुत विचारणीय प्रश्न यह है कि 12वें घर में जब भी राहु होगा तो आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाएगा। आप आध्यात्मिक रास्ते पर भी जाने का प्रयास करेंगे। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी आय से ज्यादा आपको खर्च करना होगा। यह समय आपके आर्थिक संकट के लिए होगा, क्योंकि दवाई, दारू, अस्पताल आदि के ऊपर आपके खर्च बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपका अधिकांश धन थाना, कोर्ट, कचहरी और अदालतों में भी जाने लगे। इस समय विशेष सावधानी बरतने का है, क्योंकि इस समय में धन हानि ज्यादा हो सकती है। विदेश यात्राओं पर बहुत ज्यादा खर्च ना करें, सावधानी बरतें, आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएं, जिससे अन्य सभी समस्याएं आपको परेशान नहीं करें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको राहु के गोचर को विस्तार पूर्वक समझा सकूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।
यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर शनिवार को 6:30 बजे पहले आने वाला मेरा प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। नमस्कार, अगले वीडियोस में फिर मुलाकात होगी।